हेलो एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं प्री में जो इस बार आए हुए हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए इज 95% ऑफ बी देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अच्छा, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ए इज कितना है 95%। 95%। 1 मिनट। ए इज 95% ऑफ बी। ठीक है, ए कितना है 95% है किसका, बी का। तो इसका फ्रैक्शन कर लेते हैं 95% मतलब अपॉन 100 इंटू बी। कितने बार में कट जाएगा, 5 इंटू 19 और 5 20 जा। तो कितना आ गया ए। अब बी को इस साइड में ले आएंगे, ए अपॉन बी कितना आ गया 19 अपॉन 20। करेक्ट। तो बताइए आप कि अब पूछा गया बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू आ गई 19 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो बताइए बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। कितना हो गया 20। बी कितना है 20 है किसका, 19 का। 19 का कितना परसेंट है, तो जो 19 को अगर मानते हैं तो 19 नीचे रखेंगे इंटू 100। तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 100 कितना हो गया 2000 अपॉन 19। इसका फ्रैक्शन कर लेंगे हम 19। इसका परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देंगे 19 कितने बार में 19 10 जा 19 10 जा 190 10 बचा। ठीक है 10 बचा, तो 10 बचा। 19 10 जा 19 10 बचा, एक जीरो लगा 100 बन गया। फिर कितना आ जाएगा 19 9 जा अपॉन 5/19 कितना आ जाएगा 109। ठीक है 109 5/19%। करेक्ट, इट्स योर फ्रैक्शन। ये हो जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। बताया गया है कि एक मार्क प्राइस है, एक मस्टर्ड ऑयल है, उसका मार्क प्राइस जो है 25% ज्यादा है किससे, उसकी कॉस्ट प्राइस से। यानी कि कॉस्ट प्राइस हम मान के चलते हैं 100 रहा होगा, तो मार्क प्राइस कितना है 25% ज्यादा है। यानी 100 का 25% 25 कितना ज्यादा, यानी मार्क प्राइस कितना है 125। ये तुम्हारा आ गया मार्क प्राइस। अब बोला गया है एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट टू बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। बताया गया है कि भाई ये जो मार्क प्राइस है इसको कितने कम में बेचा जाए। बताया गया है कि मार्क प्राइस को कितना कम किया जाए कि जो है आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो भाई खरीदा कितने का है 100 रुपए का, यानी कि अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चाहिए तो फिर कितने का बेच दिया जाए 100 रुपए का बेच दिया जाए। ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाना चाहिए 100। तो बताइए 125 पे कितना, 100 का बेचने के लिए कितना डिस्काउंट देंगे 25 डिस्काउंट देंगे। ठीक है 25 डिस्काउंट दिया गया है किस पे 125 पे, तो अपॉन 125 करेंगे नीचे रखेंगे। ठीक है इंटू 100। 25 एकम 25 25 25 125 1/5 इंटू 100। अब बताइए 1/5 किसका फ्रैक्शन है 20% का। ठीक है तो कितना कम कर दिया जाए 20% इसको लेस कर दिया जाए। ठीक है आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन। ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ए किसी कार्य को 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। लिख लेते हैं ए इक्वल टू 25 दिन, ए किसी कार्य को 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 दिन। अच्छा, बी जो है सेम कार्य को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। बी किसी कार्य को 25 दिन में ए करता है, और ए करता है 25 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 30 दिन में। दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस, मतलब अल्टरनेट बेसिस इसका मतलब हुआ कि एक एक दिन छोड़ के करते हैं। ठीक है स्टार्टिंग विद ए, स्टार्ट किससे किया जाता है ए से। स्टार्ट मतलब शुरुआत जो है ए कर रहा है। बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिनों तक की ये पैटर्न ए मतलब ए और बी ने फॉलो किया।
फिर उसके बाद ए लीव दिस वर्क, ए वर्क जो है छोड़ के चला जाता है। इन हाउ मैनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब बी किसी कार्य को, मतलब जो बच गया, मतलब ए और बी उसी कार्य को, उस पैटर्न को 5 दिन तक फॉलो करते हैं। अब बताइए कि अगर बी जो है मतलब ए छोड़ के चला जाता है, तो ये बताइए बी कितने बचे हुए कार्य को कितने दिन में फिनिश करने वाला है। तो बताइए 25 दिन और 30 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 25 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 150। ठीक है, कितने दिन में कितने बार में चला जाएगा, 25 छक्का 150 और 3 पच्चे 15। ठीक है, तो यानी कि ए कोई कार्य मतलब 6, ए कितना है उसकी एबिलिटी है 6, और किसी कार्य को बी किसी कार्य को करने की एबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये बताइए ए 6 करेगा, फिर बी कितना करेगा, 5 करेगा। मान लीजिए ए कार्य करता है 6, बी करेगा 5, फिर अगले दिन फिर 6 होगा, फिर कितना करेगा 5। इसी तरीके से 1 2 3 4 और एक और 5 दिन तक 6। ठीक है, ये रूटीन फॉलो हुआ। कितना काम हो गया, 6 त्रिक 18 और 5 दूना 10, 18 10, टोटल काम हो गया 28। तो बताइए टोटल कार्य कितना है 150। अब 150 में से 28 कार्य हो चुका, तो कितना काम बचा, काम बच गया आपका 150 माइनस 28 इक्वल टू 122। 122 कार्य बच गया। अब 122 कार्य कौन पूरा करने वाला, भाई ए तो छोड़ के चला गया, तो बी फिनिश करेगा ये वर्क। अब बी कार्य कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, तो अपॉन 5 कर देंगे। ठीक है, कितना निकलेगा, 5 दूना 10, 2 2, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2/5 यानी 24 2/5 दिन में ये पूरा कार्य होगा। जो मतलब पूरा कार्य नहीं, बी जो बचा हुआ कार्य है वो 24 2/5 दिन में बी करेगा। ठीक है, आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी a पर्सन 120 किलोमीटर चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। द नेक्स्ट डे 100 किलोमीटर, जो अगला 100 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 75 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। आपको बताना है द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन थ्रू आउट द जर्नी। अच्छा, तो देखिए लिख लेते हैं। एक पार्ट है 100, अब देखिए स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। आपको सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम तो कितना आ जाएगा, T1 + T2 + T3, मतलब जो भी पूरा हुआ है। तो आप निकालते हैं 120 किलोमीटर कितनी स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 80 किलोमीटर पर आवर, प्लस फिर अगला 100 किलोमीटर कितना, 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, फिर अब बोल रहा है कि एंड कम बैक्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट 75 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब वापस आते हैं। तो ये बताइए 120 चला, फिर 100 चला, तो टोटल कितना चला, 220। ठीक है, तो वापस जो आएगा तो वो टोटल 220 किलोमीटर ही तो होगा, करेक्ट। अब कितने किलोमीटर, कितने स्पीड से आएगा, 75 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वापस आएगा। तो अब फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा 40 से कट जाएगा, 40 दूना 80 और 4 तियाँ 12, 40 तियाँ 120। फिर ये चले जाएगा आपका 50 से, 50 दूना 100, नहीं 50 से नहीं, 20 से, 20 तियाँ सॉरी 20 पंचे 100 और 20 दूना 40, और ये चला जाएगा आपका 5 से, 5 × 15 75, और 5 दूना 10, 10 × 22 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 44, 44 टाइम कट जाएगा। तो बताइए यहाँ कितना बच गया, 5 15 75, 5 दूना 10 22 दूना 44, करेक्ट। तो ये बताइए यहाँ पे आ गया 3/2 प्लस ये कितना आ गया, यहाँ गया 5/2 प्लस 44/15। इसका एलसीएम ले लेंगे अगर इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा, 2 है 3 5 8
दो चौको 8 प्लस 44/15, इसका यहाँ बचा 4, 4 प्लस 44/15। अब इसका एलसीएम लेंगे, 15 चौको 60, 40, ये आ जाएगा 104/15। ये कट जाएगा क्या, कट सकता है? 3 से कट जाएगा क्या? 3 त्रिका 9, 1 4 नहीं कटेगा। तो ये बताइए कितना आ गया? 15 104, 15/104। ये कितना आ गया आपका? ये क्या आ गया? टोटल टाइम, टोटल टाइम आया 104/15 घंटे में। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें एवरेज स्पीड निकालना है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। अब डिस्टेंस कितनी है टोटल? भाई यहाँ से यहाँ तक की गया था, कितना गया? 220, और 220 वापस आएगा तो कितना हो जाएगा? 440, 440 किलोमीटर अपॉन आवर। तो स्पीड निकल आएगी कितना है? 104/15 आवर। ठीक है, तो ये बताइए, ये इधर चलाएगा तो कितना आ जाएगा? 104/440 इंटू 15, ये कट गया 3 से, नहीं ये चला जाएगा 4 से, 4 11 44, और 4 दूना 8, 4 छंग 24, 2 से चला जाएगा, 2 13 26, और 2 पंचे 10, 5 11 55। करेक्ट। 5 दूना 10, 11 दूना 22, सॉरी 22। ठीक है, अब बताइए 15 दूना 30, 15 दूना 30, ऊपर आ जाएगा 330/13। आपको करेक्ट फ्रैक्शन करके दिखा देते हैं। कितना? 13 दूना 26, 13 दूना 26, 4 3 7, 13 चौको 52, और 52 18/13। इट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। 8 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 45 दिन। 8 आदमी हैं 45 दिन में किसी कार्य को खत्म कर सकते हैं। 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 5 men एंड 8 वुमेन, अगर दो एक साथ में काम करती हैं तो कंप्लीट करेंगे वर्क। तो देखिए एक फॉर्मूला है MDH/W। तो मान लीजिए कोई है, M क्या है? ये हो जाएगा आपका कि मतलब जैसे MDH, ये किसी चीज़ का वर्क हो रहा है, मतलब कोई आदमी कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, D से डे, H से आवर। ठीक है, अपॉन W। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी ने कोई वर्क किया, कितने दिन तक के कार्य करता है? मैन या वुमेन हो सकता है, मतलब कोई पर्सन। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप 8 men, कितने आदमी? 8 men कैन, कितना काम कर रहे हैं कितने दिन में? 45 दिन में। इक्वल टू 8 आदमी 45 दिन में किसी कार्य को कार्य कर रहे हैं, और सेम कार्य 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 दिन। इक्वल टू 8 वुमेन इंटू 18 डेज। ठीक है, 8 वुमेन सेम कार्य को 18 दिन में करती हैं। तो बताइए किससे? 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 पंचे 45, और 9 दूना 18। तो लिख सकते हैं मैन इंटू 5, 2 इंटू वुमेन, यानी कि मैन को इधर ले आते हैं, मैन अपॉन वुमेन, और इसको 5 को इधर भेज देते हैं, 2/5। तो मैन इस टू वुमेन का रेशियो कितना आ गया? मतलब इसका कितना कार्य करती हैं? 2 और 5। ठीक है, इसकी मैन की कैपेसिटी है 2 कार्य करने की, तो वुमेन की कैपेसिटी कितनी है? 5 कार्य करने की। ठीक है, तो ये बताइए 5 आदमी, अब ये कार्य कितना हो रहा था? 8 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 45 दिन में। ठीक है, और कितने लोग करेंगे इस कार्य को? इस कार्य को करेंगे 5 men और 8 वुमेन मिलके, 5 men और 8 वुमेन मिलके इस कार्य को करेंगे। तो बताइए ऊपर लिख लीजिए 8 men, यानी कि वुमेन की कैपेसिटी कितनी है? 8 इंटू 2 इंटू 45। कितने लोग करने वाले हैं? यहाँ पे भी रख दीजिए इसकी कैपेसिटी, 5 दूना 10, और 8 पंजे 40, 40 10 50। अब बताइए 5 दहम्मा 50, 5 9 45, 9 8 72, दूना 144, 144/10, यानी कि 14.4 दिन में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सीजीएल इसमें आए हुए हैं इस बार 2023 में, ठीक है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 24 स्क्वायर मीटर यूनिट, ठीक है, दिया गया है टोटल सरफेस किसी चीज का, मतलब दिया गया है क्यूब है, एक क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, एक क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है। आप बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता कितना है? होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर क्यूब है तो यानी कि सारी साइडें सेम होंगी, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाहर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम, यानी कि आ जाएगा 6A स्क्वायर। इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है? 6A स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 24, यानी 6 चौको 24, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 2। तो निकालना क्या है आपको? क्यूब इसका निकालना, क्या निकालना है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब इक्वल टू 8। इट्स योर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। दिया गया है दो, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है कि एक सर्किल और उसके अंदर मतलब एक और सर्किल, तो कह सकते हैं एक सर्किल बड़ा है, उसके अंदर एक छोटा सर्किल दिया गया है। तो और बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। अच्छा, बोला गया है इसमें कि एक लार्जर सर्किल की जो कॉर्ड है वो टच कर रही है किसको? स्मॉलर सर्कल को, मतलब ऐसे कह सकते हैं ये यहाँ टच करते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के रेडियस अगर बना, मतलब इसको मैं वो कराएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो और ये बताइए ये कितना? 6 सेंटीमीटर, ये कितने हो जाएगी? छोटे वाले सर्किल की रेडियस हो जाएगी। और बाकी यहाँ से यहाँ तक की ये 6 सेंटीमीटर, और ये बड़ी वाली सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल बना रही है इस तरीके से, ये 90 डिग्री, ये 6, ये 10, ये आपको निकालना है। यहाँ क्या लग जाएगा? पाइथागोरस रूल लग जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना होता है? ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये कितना होता है? हाइपोटेन्यूस, और ये मान लेंगे आप होता है बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर जो आपको निकालना है। 10 दहम्मा 100, इसको उधर वहां भेजेंगे तो इक्वल टू -36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 64। अब एक्स स्क्वायर का ये उधर भेज देंगे, √64 कितना हो जाता है? 8। एक्स इक्वल टू आ गया 8, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 8। तो हमें तो पूरी कॉर्ड की डिस्टेंस बताना है, तो कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 16। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है एक ट्रेन की जो लेंथ है वो कितना है? एक ट्रेन की लेंथ है 900 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ रही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर ऑन 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को खत्म करने में कितना टाइम लेगी? यानी टाइम इक्वल टू कितना? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अपॉन ट्रेन की स्पीड क्या है? तो कितना है? 900 मीटर प्लस ये भी जो है प्लेटफॉर्म की भी लेंथ 900 मीटर अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। आप बताइए 108 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है। अब हमें तो मीटर, क्योंकि यहाँ पे तो मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करना होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी 108, तो कितना हो जाएगा? 108 इंटू 5/18, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। 18 से 6 बार में चला गया तो कितना आ जाएगा? 5 × 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 1800 मीटर अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड। 30 से 60 बार में चला गया, 3 छंग 18, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 60 सेकेंड में। ठीक है, कितनी देर में कंप्लीट कर लेगी, 60 सेकेंड में। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स, 2 डिस्काउंट स्कीम है, बाय 3 गेट 4 फ्री, करेक्ट, बाय 5 गेट 6 फ्री, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखिए बोला गया है कि 3 खरीदो भाई 4 फ्री दे रहे हैं, यानी कि कोई सामान आप 3 का पैसा दे रहे हैं, 4 क्या है आपको फ्री मिल रहा है, यानी कि सामान कितना रहा होगा भाई, सामान तो रहा होगा 4 फ्री मिल रहा है, और 3, 4 + 3 यानी कि सामान रहा होगा उसका 7। एक आर्टिकल मान लीजिए 1 रुपए की, ठीक है, एक आर्टिकल 1 रुपए का है, तो ये बताइए 7 आर्टिकल कितने का रहा होगा, 7 आर्टिकल रहा होगा आपका 7 रुपए का। ठीक है, तो बताइए 7 पे कितने का डिस्काउंट, क्योंकि अब वो अब मतलब उसकी हिसाब से तो 7 रुपए की चीज है, 7 आर्टिकल पे कितना फ्री दे रहा है आपको, 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है, तभी तो आपको, क्योंकि आप तो तीन मतलब उसका 3 आर्टिकल का ही पेमेंट कर रहे हैं उसे, तो 4 का डिस्काउंट किस पे, 7 पे इंटू 100। ये बताइए 4/7 कितना का परसेंटेज में क्या आ जाएगा, किसका फ्रैक्शन है, तो आप नहीं जानते तो 1/7 का तो जानते होंगे, 1/7 इंटू 100 इंटू 4, 4 आगे कर लीजिए, 1/7 किसका है 14.28%, करेक्ट, इंटू 4, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 4 8 32 का 2, 3 इसको दिया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 11, 1.1 इसको 14 चौको 56, 1 57, 57.12%, करेक्ट। और एक और डिस्काउंट दे रहा है आपको, आपको दे रहा है 5 आइटम की खरीद पे 6 फ्री दे रहा है, यानी आप उसको जो है 5 का ही पैसा दे रहे हैं, और कितने आइटम रहे होंगे, 5 + 6 11 आइटम रहे होंगे, जिसपे 6 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 6 का डिस्काउंट 11 आइटम पे कितना हो गया। अब 1/11 का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, 1/11 किसका होता है, 1/11 का हो जाता है 9.09% इंटू 6, 6 नवैया 54.54%। तो कौन सा फ्रैक्शन मतलब कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा, 57.12%, इट्स योर आंसर। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है आपका। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इन व्हाट टाइम 10,000 रुपए की राशि 4% पर एनम से देते हैं, प्रोड्यूस करती है सेम इंटरेस्ट एस 8,000 रुपए की राशि 10 इन 4 साल 5% के रेट से। तो दिया गया है कि भाई जो 10,000 रुपए की राशि है उसे अगर 4% पर एनम पे देते हैं, कितने समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए देते हैं, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ये किसके इक्वल है, 8,000 रुपए की राशि 4 साल के लिए दे दीजिए 5% पर एनम, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा एक बार में, ठीक है, 8 से अब कितना बचा, 5 से 2 बार में ये कट जाएगा, और 10,000 थे, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट जाएंगे, 2 चौके 8, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 4 साल। ठीक है, इट्स योर आंसर। अ वुमेन, अ बॉय एंड अ वुमेन, एक मैन और एक बॉय, और दिया गया है कि एक मतलब एक आदमी, एक लड़का और एक वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ये लोग मिलके जो है किसी कार्य को 10 दिन में फिनिश कर लेते हैं। ठीक, अब बोला गया है कि ओ सॉरी, एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, एक लड़का किसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में करता है, और इसी तरीके से एक वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे कितना है, 10, 15 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा आप करके देख लीजिएगा, ऐसे 10, 15, 30, वैसे इसका एलसीएम आ जाएगा 60, लेकिन आपको बता देते हैं कैसे निकालना है।
तो पहली बात ये 5 से चला जाएगा, 5 दूना 10, 5 या 15 और फिर 5 छंगा 30, फिर चला जाएगा 2 एकम 2, 2 3 नहीं जाएगा, फिर 2 त्रिका 6, फिर चला जाएगा 3 से, 1 है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 दूना 10, 3 30, ठीक है आ गया 30। आप बताइए 30 आ गया, तो ये बताइए 10 कितने टाइम में, 3 टाइम, 15 दूना 30 2 बार में, 30 30 एकम 30, यानी इनकी जो कैपेसिटी आ गई कितनी आ गई, 3 2 और 1। मैन 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, वुमेन एक दिन में 1 कार्य करती है, ठीक है। बोला गया है कि अगर ये सारे मिलके साथ में काम करते हैं तो कितने समय में ये वर्क खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस कर सकते हैं 30 कार्य है, 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, 30/6 कितना हो जाएगा, 5 दिन में ये कार्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द 4 नंबर्स 39 39 117 17 और y आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द y, ठीक है। तो ये दिया गया है, मतलब 4 हैं, 4 प्रोपोर्शन में है, तो लिख सकते हैं कैसे होता है कोई चीज़, a/b इक्वल टू c/d, इस तरीके से प्रोपोर्शन में वैल्यूज होती हैं। तो कितना आ जाएगा, 39/117 इक्वल टू 17/y, 13 × 39, 13 9 117, 3 से 3 बार में कट गया, कितना आ गया 1/3 इक्वल टू 17/y, y को इधर भेज दीजिए, ये इसको भेज दीजिए, y इक्वल टू आ जाएगा 17 × 51, इट्स योर 4th प्रोपोर्शन। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ 3 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 देन व्हाट द वैल्यू ऑफ द cot थीटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, तो ये इधर चला जाएगा। 3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, तो यानी कि cos थीटा इधर आ जाएगा, तो 2 cos थीटा इक्वल टू sin थीटा उधर जाएगा, तो 2 sin थीटा, 3 माइनस 1 sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2/2, 1 तो tan थीटा इक्वल टू आ गया tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो बताइए cot थीटा कितना हो जाएगा भाई, cot 45 की वैल्यू कितनी आती है 1। दिया गया कि x एंड y कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड 36 days रेस्पेक्टिवली। x begin to do the work and they work alternately one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in कितने दिन में कंप्लीट होगा, मतलब x किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भाई, 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। b किसी और y किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, पूरा कर रहा है 36 दिन में। तो ये बताइए 9 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 9 चौके 4 गुना और 36 एकम 36 1, मतलब x की कैपेसिटी कितनी है 4 है, और y किसी कार्य को मतलब 1 कार्य करता है, और x किसी मतलब 4 कार्य करते हैं। तो अगर ये लोग अल्टरनेट डेज करते हैं, शुरुआत b करता है, मतलब प्रत्येक दिन एक एक दिन करते हैं, 4 1 इस तरीके से करेंगे। तो ये बताइए कि दे वर्क अल्टरनेटली एट अ टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। 4 1 टोटल अगर ऐड किया जाए 2 मतलब 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 5 कार्य हो रहा है, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा ये कह के देखेंगे। तो 36 को 5 से अगर कर दिया जाए, 5 7 35 35 1/5, यानी कि 2 से अब क्या करना है, 2 टाइम है, यानी 2 7 14 2/5 दिन में, ठीक है। इट्स योर आंसर, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आगे की बाकी क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में कराऊंगा, और इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। आगे जो एसएससी सीजीएल में कई सारे सेट्स हैं, अब आगे से मतलब ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।